Hello everyone and very welcome to the YouTube channel Study Era. So friends, today we are going to deal with the topic fundamental duties, which comes under article 51A, and it's a fourth A part of our constitution. Okay, so let's begin with our fundamental duties. So here as you see that has written that 42nd Amendment Act of 1976 added 10 fundamental duties to the Indian Constitution. 86th Amendment Act 2002 later added 11th duty to the list. मीन्स 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में हमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी, बट 86th अमेंडमेंट के साथ 2002 में लेटर ऑन 11th ड्यूटी भी ऐड कर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके, so introduction to 11 fundamental duties in India. So one by one we will go through. So first is abide by the Indian Constitution and respect its ideal and institution, the national flag, the national anthem. Means आपको अपनी नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, उसके सारे इंस्टीट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है आप, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उस हिसाब से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलना है. सो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इट. इट्स योर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़. First fundamental duty. Now second is cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. Means you have to follow the nobles, the ideals which are responsible for the national struggle and for the freedom also. So you have to follow them and cherish their power, and you have to be inspired from them. Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the India. मीन्स आपको अपनी इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और sovereignty को प्रोटेक्ट करना है हर तरह से. ओके, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. अगर कभी भी अपने नेशन को, अपनी कंट्री को बचाने के लिए आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है, तो देन यू हैव टू गो. ओके, promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Means you have to promote the harmony and spirit of common brotherhood. आपको भाईचारे से रहना है. और यहाँ पे एज सेक्युलर इज़ एडेड टू द प्रियाम्बल. मीन्स यहाँ पे हर रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं. कोई यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कोई कॉमन रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. आपको ब्रदरहुड के साथ, भाईचारे के साथ यहाँ रहना है. बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे, बहुत सारी सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ रहती हैं. सो आप सबको मिलकर एक भाईचारे के साथ रहना है, और वुमेंस की डिग्निटी का भी ध्यान रखना है साथ ही साथ. सो सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी इज़ वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिशन कल्चर. मीन्स जो हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है, यानी जो कल्चर है, उसको आपको प्रिजर्व करना है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसकी वैल्यू करनी है आपको. सेवेंथ इज प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Means आपको जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ यानी जानवर सारे, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट करना है और उनके नेचुरल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. आप अपने लेवल पे उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं. एट्थ, develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Means you have to develop your scientific temper so that your country become more and more go more and more up, है ना. साइंटिफिक टेम्पर से और ह्यूमनिज्म से ये जो है ग्रो करे कंट्री, डेवलप हो. सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्व वायलेंस. आपको अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस को बहुत ज़्यादा रोकना है. लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा अगर दंगा भड़कता है तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ ही सबसे पहले डिस्ट्रॉय की जाती हैं. तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड इट्स अगेंस्ट द नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी. Now 10th one is strive toward excellence in all the spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor and achievements. Means आपको हर स्फेयर में, एक इंडिविजुअल स्फेयर पे हो चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी हो, आपको हर काम एक्सीलेंस के साथ करना है ताकि आपका नेशन
कॉन्स्टेंटली राइज हो, हायर लेवल तक जाए और अचीवमेंट्स पाए, ठीक है. नाउ द 11th duty which was added by the 86th constitution amendment in 2002. So it was provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन उन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. सो इट्स अ 11th ड्यूटी ऑफ under fundamental duties. So as we all know that these fundamental duties forms a very important topic for IAS prelims, as can be seen from the past year question papers, as if you see. So let's talk about importance of fundamental duties. So first fundamental duty जो हमारी थी उसमें importance क्या है, देखिए, as they remind Indian citizen of their duty towards their society, fellow citizens and the nation. ये जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे सिटीजन्स को सोसाइटी और उनके सिटीजन्स और अपने नेशन की तरफ जो उनकी ड्यूटी है उसकी रिमाइंड, उसका ध्यान दिलाते रहते हैं. दे वॉन्ट सिटीजन अगेंस्ट एनी एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटी. किसी भी एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटी के अगेंस्ट उन्हें वॉर्न करते हैं, किसे, सिटीजन को, इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स को. दे इंस्पायर अ सिटीजन एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम. They inspire citizen and promote sense of discipline. डिसिप्लिन का एक सेंस लोगों में डालते हैं ताकि लोग डिसिप्लिन के थ्रू अपनी लाइफ जी सके, नेशन की तरफ अपने आप को डेडिकेट कर सके, ठीक है. दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिंग द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ. ड्यूटीज़ हैं इसलिए जो कोर्ट्स हैं वो भी ये जो ड्यूटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं कोर्ट्स को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को डिटरमाइन और एग्जामिन करने में. ओके, कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ गलत है. तो इसलिए काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म भी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के. as if you talk about some, then they have been described by the critics as a code of moral percept due to their non-justiciable character. बट ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, सारे ही जस्टिसेबल हैं. एंड सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर वर्ज, एम्बिगियस एंड डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारी ड्यूटीज़ बहुत ही ईजी वे में लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और सभी आसानी से समझी जा सकती हैं. द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ इज़ नॉट एग्जॉस्टिव as it does not cover other important duties like casting vote, paying taxes, family planning and so on. In fact, the duty to pay taxes was recommended by the सोरेन सिंह कमेटी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को नहीं रखा गया है, यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं वो रखी गई हैं. और एज हमने देखा कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है, जब उसकी ज़रूरत समझी गई तो उसे ऐड किया गया, तो आगे भी अगर ऐसी कोई ज़रूरत समझी जाएगी तो उसे भी ऐड कर दिया जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, यूपीएससी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है. सो विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट. सो दिस इज योर क्वेश्चन, दैट विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट. So okay, so listen very carefully. Your answer is the fundamental duty added by the 86th Amendment Act directs citizen to provide opportunity for education to his child or ward between age of 6 to 14. Okay, याद रखिएगा 86th Amendment के थ्रू. Now second question is which committee proposed to add fundamental duties in the Indian Constitution. So which committee, याद रखिएगा, सोरेन सिंह कमेटी in 1976. Okay. Third question is which amendment act है यहाँ पे बीच में, I think I forget to write. Which amendment act added 10th duty in the constitution. So 42nd amendment act, okay, added 10th fundamental duties. Fundamental duties are added under which part of constitution. So फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड अंडर 4th A पार्ट, जो कि फर्स्ट पेज ही है इस वीडियो का, 4th A पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू वेरी मच.